हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट LiAlH4 का सारा रिएक्शन देखने वाले। LiAlH4 जिसका फुल फॉर्म है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत फेमस न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि वो काम करता है एज न्यूक्लियोफाइल और एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है? वो किसी भी चीज को रिड्यूस करता है, एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करता है। तो LiAlH4 बहुत ही फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी जगह पर एज रिएजेंट, एज रिड्यूसिंग एजेंट, एज न्यूक्लियोफाइल LiAlH4 को इस्तेमाल किया जाता है। तो वो सारा रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आपके सिलेबस में है और जिसमें LiAlH4 इन्वॉल्व है, उसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहां बोर्ड में LiAlH4 का फुल फॉर्म हम लिख दिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। रिएक्शन को शुरू करते हैं। पहला रिएक्शन जो LiAlH4 करता है इज द रिएक्शन विथ अल्काइल हैलाइड। रिएक्शन विथ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अल्काइल हैलाइड क्या होता है? एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ रहता है और साथ में हैलोजन होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो अगर आपका अल्काइल हैलाइड ऐसा है CH3 CH2, यहां पे Cl लगा देते हैं। इस Cl के जगह पे Br या I भी हो सकता है, ठीक है। F इज नॉट प्रिफर्ड। और F क्यों प्रीफर नहीं होता है, ये अलग से वन शॉट वीडियो जो है हेलो अल्केन्स का, उसमें लिखा हुआ है। बिकॉज F बैड लिविंग ग्रुप होता है, तो वहां पे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन होने का चांसेस कम हो जाता है। तो इसमें अगर आप LiAlH4 डालेंगे, LiAlH4, ध्यान दीजिएगा, ये 1 डिग्री हैलाइड है। 1 डिग्री का मतलब हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन इन टर्न एक ही कार्बन से अटैच्ड होना चाहिए, ठीक है। The carbon attached to halogen should have only one carbon attached to it. इसको बोलते हैं 1 डिग्री। तो 1 डिग्री हैलाइड को LiAlH4 से ट्रीट करोगे तो बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म में बहुत नहीं जाएंगे, ये Cl हट जाएगा, उसके जगह ये H लग जाएगा और यहां से अल्केन बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH3, ठीक है। ये वाला हैलोजन निकला है और ये LiAlH4 का जो H है वो इस पे अटैच हो गया, ये 1 डिग्री के साथ। ऐसे ही एग्जैक्टली रिएक्शन होगा 2 डिग्री के साथ। जैसे ये अगर 2 डिग्री हैलाइड हम यहां पे बनाए, यहां CH3, यहां पर CH3, ये देखिए ये 2 डिग्री हैलाइड है। 2 डिग्री कैसे हुआ? तो जिस कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है वो कार्बन 2 और कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। इसमें अगर आप LiAlH4 डालेंगे, ठीक है, फिर से ये Cl हटेगा, इसके जगह H लग जाएगा और यहां पे बनेगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ये दोनों रिएक्शन जो है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है कि एक ग्रुप निकला, उसकी जगह दूसरा ग्रुप यहां पे अटैच हो गया। बोथ दिस रिएक्शंस दे आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री सब्स्टिट्यूशन देगा। अगर आप 3 डिग्री हैलाइड लेकर के आते हैं, CH3 बॉन्ड, यहां CH3 CH3 Cl, दिस वन इज 3 डिग्री हैलाइड। 3 डिग्री दिख रहा होगा आप लोग को कि जिस हैलोजन से जो कार्बन अटैच्ड है वो 3 कार्बन से अटैच्ड है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें अगर आप LiAlH4 डालेंगे, LiAlH4, तो इस बार सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। 3 डिग्री हैलाइड सब्स्टिट्यूशन में एक रिएक्शन होता है SN2, वो नहीं करता है। स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा हो गया इसमें। यहां पे होने वाला है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। क्या बनेगा देखो, जिस कार्बन से हैलोजन, एक तो पहले ये हैलोजन हट जाएगा, ये वाला हैलोजन यहां से रिमूव होगा और एक अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होगा। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब इसके बगल वाले कार्बन का एक H निकलेगा और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहां से अल्कीन बनता है, कार्बन CH3 CH3 और यहां पे डबल बॉन्ड CH2। क्या हुआ है? एक Cl यहां से निकला है, हैलोजन यहां से रिमूव हुआ, हैलोजन तो सारे केस में रिमूव हो रहा है। साथ में अल्फा हाइड्रोजन में यहां 3 H दिख रहा है, कोई एक H हटेगा और यहां पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये अल्कीन फॉर्म होगा। तो ये पहला वास्ट रिएक्शन बिल्कुल LiAlH4 का, कि अल्काइल हैलाइड से अगर आप उसको रिएक्ट करते हैं तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड अगर हुआ या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हुआ तो LiAlH4 सब्स्टिट्यूशन करेगा। जिस कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है वो हैलोजन हटेगा, उसके जगह हाइड्रोजन लग जाएगा और अल्केन का फॉर्मेशन होगा। आप देख रहे हैं ये वाला भी इथेन बना है, यहां प्रोपेन बना है, तो यहां पे अल्केन का प्रिपरेशन हुआ। लेकिन अगर 3 डिग्री हैलाइड आप लेकर के आएंगे और उसमें LiAlH4 का रिएक्शन करेंगे तो एलिमिनेशन होगा और वहां से बनेगा अल्कीन, ठीक है। तो ये एक पहला रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ हो गया। सेकेंड रिएक्शन आते हैं हम। ये सेकेंड रिएक्शन जो LiAlH4 का है ये है कार्बोनिल ग्रुप के साथ, यानी कि COO वाले ग्रुप के साथ
रिएक्शन करेगा, रिडक्शन रिएक्शन होता है, एल्कोहल्स तक जाता है। एल्कोहल्स के प्रिपरेशन में बहुत काम का ये रिएक्शन है। तो यहां हम सेकंड में लिख ले रहे हैं इसमें हेडिंग प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में बहुत यूजफुल रिएक्शन होने वाला है ये। जैसे पहला रिएक्शन से हम शुरू करते हैं, ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का मतलब सी डबल बॉन्ड ओ से जुड़ा हुआ है एक H और उसके बगल में या तो कोई अल्काइल ग्रुप या फिर हाइड्रोजन रह सकता है, ठीक है। इसमें आप LiLH4 डाल दो, LiLH4, तो फिर ये इसको रिड्यूसिंग एजेंट कैसा काम करेगा और ये एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा एल्कोहल में। CH3 CH2OH, देखिए रिडक्शन रिएक्शन हुआ है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ है और वो एल्कोहल में कन्वर्ट कर गया, ठीक है। एग्जैक्टली सेम रिएक्शन होगा अगर आप यहां पे लेके आ जाएं कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें भी आप सेम रिएजेंट LiLH4 डालेंगे तो फिर से ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा, एक H यहां लगेगा, एक H यहां लगेगा, यही रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। यहां भी वैसे ही हुआ है, एक डबल बॉन्ड ये वाला टूटा है, यहां पे H लगा, यहां पे H लगा, देखिए अल्कोहल बन गया। यहां पे डबल बॉन्ड हटेगा, दोनों जगह H लगेगा और यहां पे फॉर्म कर जाएगा CH3 CHOH CH3, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में पहला रिएक्शन एल्डिहाइड, दूसरा कीटोन। दिस कंपाउंड हैज फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड एंड दिस हैज फंक्शनल ग्रुप कीटोन, ठीक है। देन इसी तरह का रिएक्शन और भी होता रहता है, तो ये पूरा एक साथ हम लोग देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी आप LiLH4 डालोगे तो एल्कोहल का प्रिपरेशन हो जाएगा। कार्बन के संख्या में कोई चेंज नहीं होगा, 2 कार्बन एटम, और वहीं कोने वाले कार्बन में एल्कोहल लग गया CH3 CH2OH। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इस्टर CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3। फंक्शनल ग्रुप पकड़ना बहुत जरूरी है। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब तो आप लोगों को पता है C डबल बॉन्ड OH। इस्टर का मतलब C डबल बॉन्ड O और फिर O से लगा हुआ एक अल्काइल ग्रुप, यानी कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड में H के जगह अगर एक अल्काइल ग्रुप आ जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं ईस्टर। दिस इज कॉल्ड ईस्टर, ठीक है। इसमें जब LiLH4 डालेंगे तो यहां पर क्या होगा, ये दोनों कार्बन एटम मिला करके एक अल्कोहल बनाएगा और ये वाला कार्बन एटम एक अलग से अल्कोहल बनाएगा, यानी कि इसमें 2 अल्कोहल बनेगा। यहां पे 2 कार्बन एटम वाला CH3 CH2OH, ये एक अल्कोहल बन गया इस तरफ से, और एक अल्कोहल इस तरफ बनेगा CH3OH, ये एक अल्कोहल बन गया, ठीक है। तो अभी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल चल रहा है, अभी आगे भी आएगा, रिएक्शंस बाकी है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, ये 4 फंक्शनल ग्रुप है जिसमें LiLH4 को यूज करके हम लोग एल्कोहल का प्रिपरेशन करते हैं। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अभी तक ईस्टर तक हुआ है। CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, इसको बोलते हैं हम लोग एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड, अंतर समझना है अल्काइल हैलाइड और एसिड हैलाइड में क्या होता है। अल्काइल हैलाइड में ये जो क्लोरीन है वो सीधे अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है। यहां पे C डबल बॉन्ड O के बगल में अगर Cl जाएगा तो इसको बोलेंगे हम लोग एसिड हैलाइड और असाइल हैलाइड, ठीक है, और असाइल हैलाइड। इसमें LiLH4 डाल देते हैं, LiAlH4, ये भी अल्कोहल के प्रिपरेशन का पार्ट है। यहां भी जो 2 कार्बन दिख रहा है वहीं 2 कार्बन के साथ में अल्कोहल का प्रिपरेशन हो जाएगा CH3 CH2OH, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हम फंक्शनल ग्रुप लेकर के आएंगे एसिड एनहाइड्राइड। See, this one is called acid anhydride. एनहाइड्राइड कैसे पकड़ेंगे इसको, तो C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O 2 ग्रुप होगा और बीच में ऑक्सीजन लगा हुआ होगा, तो एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। सारे फंक्शनल ग्रुप को पकड़ना बहुत जरूरी है। यहां पर अगर आप LiLH4 डाल देते हैं, आप अगर चाहो तो यहां पे 2 अल्काइल ग्रुप जो दिख रहा है उसमें आप थोड़ा बदलाव भी कर सकते हैं, सो दैट कि क्लियर हो जाए कि चेंज होने पे क्या बनेगा। जैसे यहां पे अगर हम लिख दें CH2 CH3, ऐसा लिख दें, तो अब क्या है, ये दोनों कार्बन मिल करके एक अल्कोहल बनाएगा और ये तीनों कार्बन मिल करके एक अल्कोहल बनाएगा। तो यहां भी 2 अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। क्या बनाएगा, CH3 CH2OH, ये लेफ्ट वाला दोनों कार्बन मिल करके एक अल्कोहल बनाया, और ये राइट तीनों कार्बन मिल करके एक अल्कोहल बनाएगा CH3 CH2
CH2OH, ये अल्कोहल बनाया। ठीक है, तो यहां पे काफी सारे फंक्शनल ग्रुप्स को हम लोग देख लिए। यहां पे एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, इन सबको रिड्यूस करके LiLH4 अल्कोहल तक पहुंचाता है। ठीक है, इसके अलावा और कौन है? इसके अलावा यहां पे होगा इपॉक्साइड। देखिए, इसको बोलते हैं इपॉक्साइड, 3 मेंबर्ड साइक्लिकल ईथर, दिस इज कॉल्ड इपॉक्साइड। इपॉक्साइड इपॉक्साइड वाले केस में LiLH4 से रिएक्शन करेंगे, यहां भी अल्कोहल बनेगा, यहां भी अल्कोहल बनेगा। इसमें क्या होता है, ये H जो होता है एज न्यूक्लियोफाइल, वो एक कार्बन पे अटैक करता है और ये वाला बॉन्ड खुल के निकल जाता है। जस्ट थोड़ा सा मैकेनिज्म बता रहे हैं, उसका रीजन अभी आप लोगों को दिख जाएगा। तो ये वाला जो बॉन्ड टूट के गया, उसी पे H लगेगा, तो ये ऐसा कुछ बन गया OH। ये वाला OH है, वो OH किससे जुड़ा हुआ है? इस CH2 से जुड़ा हुआ है, CH2, और उसके बगल में जो कार्बन है उसमें H लग के CH3 बन गया। तो देखिए अल्कोहल का प्रिपरेशन हो गया इसमें। ठीक है, क्यों हम ये मैकेनिज्म आप लोग को बताए हैं, उसका डिफरेंस समझो। उसका रीजन कि अगर आपका इपॉक्साइड ऐसा होता कि यहां पे CH3 लगा हुआ, यानी कि सिमेट्रिकल नहीं होता, यहां पर तो बाबू क्या है ना कि ये वाला हाइड्राइड LiLH4 इज बेसिकली अ न्यूक्लियोफाइल जहां पे H माइनस अटैक कर रहा है। तो अगर यहां पे अटैक करता या यहां पे अटैक करता, बात बराबर था, सेम कंपाउंड ही बनता। बट इस केस में क्योंकि ये सिमेट्रिकल इपॉक्साइड नहीं है, तो फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि LiAlH4 का जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है हाइड्राइड, वो कहां अटैक करेगा। तो या तो इस कार्बन पे अटैक करेगा या इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो वहां अटैक करेगा जहां स्टेरिक क्राउडिंग कम है, यानी कि ये H अटैक करेगा इस कार्बन पे और ये वाला बॉन्ड टूट करके इधर। ठीक है, तो ये जिस पे माइनस आया उस पे H जाएगा, तो यहां पे बन गया OH। ये OH जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, ये कार्बन एटम है जिसपे एक CH3 लगा हुआ है, तो यहां पे एक CH3 हम लगा देते हैं, और उसके बगल में यहां पे CH2 पे एक H लग गया, सो दिस इज CH3, दैट्स इट। तो इतना सारा कंपाउंड्स है जो कि LiLH4 से रिएक्ट करने पर अल्कोहल बनाता है। ठीक है, इतना सारा कंपाउंड। इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन के फॉर्म में, थर्ड रिएक्शन के फॉर्म में इसको देख सकते हैं हम लोग, कि अगर एक ऐसा कंपाउंड हुआ, कंपाउंड के पहले हम फोटो बना लेते हैं। देखिए यहां पे आपको दिख रहा है कि एक एल्डिहाइड है, बट वो एल्डिहाइड के डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में एक अल्कीन है विच इज ऑल्सो इन कॉन्जुगेशन विथ फिनाइल ग्रुप। ठीक है, क्या है समझो बस बढ़िया से, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी चलेगा, H या R। ठीक है, ये एल्डिहाइड या कीटोन है, बट इसमें जो C डबल बॉन्ड है उसका डबल बॉन्ड इस C डबल बॉन्ड C के साथ कॉन्जुगेशन में दिख रहा होगा आपको, डबल सिंगल डबल। इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। कैसे नाम पड़ा? तो ये कार्बोनिल ग्रुप तो आपको दिख रहा है, एल्डिहाइड या कीटोन रहे, दैट इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। उसके जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा पोजीशन, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन बीटा पोजीशन, और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, दैट मींस अनसैचुरेशन। तो अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। बट सिर्फ इतना ही नहीं, वो जो अनसैचुरेशन वाला अल्कीन है दैट विल बी दैट शुड बी इन कॉन्जुगेशन विथ अ फिनाइल ग्रुप, दैट शुड बी इन कॉन्जुगेशन विथ अ फिनाइल ग्रुप। अगर ऐसा कंपाउंड आप लोगों को दिखा और इसमें आपका LiAlH4 के साथ रिएक्शन करने के लिए आपको बोला गया, तो इस बार ये वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है वो रिड्यूस होकर के अल्कोहल नहीं बनाएगा, बल्कि ये जो अनसैचुरेटेड वाला पार्ट है, यानी कि ये जो अल्कीन वाला पार्ट है अल्फा बीटा वाला, ये रिड्यूस हो जाएगा और यहां पे डबल बॉन्ड हट जाएगा, इन दोनों पे H लग जाएगा। तो यहां पे प्रोडक्ट कैसा बनेगा? तो ये फिनाइल ग्रुप जैसा है वैसा ही रह गया, इस जगह पर CH2 CH C डबल बॉन्ड O और यहां पे H या R डिपेंडिंग कि वो एल्डिहाइड या कीटोन है, सॉरी CH2। हम इसके मैकेनिज्म में नहीं जा रहे हैं बिकॉज दैट विल बी क्वाइट टाइम टेकिंग, और बहुत ज्यादा मैकेनिज्म डिपेंडेंट ये सब सवाल में एग्जाम में पूछेगा भी नहीं। बट आपको ये समझना है कि एज सच एल्डिहाइड या कीटोन अगर रहता नॉर्मल, तो LiLH4 उसको अल्कोहल में रिड्यूस कर देता, बट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन रहेगा एंड द अल्कीन विल बी इन कॉन्जुगेशन विथ फिनाइल ग्रुप, तो वैसे केस में
वो अल्केन रिड्यूस होकर के ऐसा कंपाउंड फॉर्म करेगा। ठीक है, ये नेक्स्ट रिएक्शन हुआ। अगला रिएक्शन, कोई भी एक एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड रहे, यानी कि ऐसा कुछ RNO2, जहां पे R जो है कोई भी एक अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल समझते हैं, CH3, C2H5, C3H7, कोई भी अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, इसमें अगर आप LiLH4 डाल दिए, LiLH4 डाल दिए, तो वैसे केस में ये NO2 रिड्यूस कर जाएगा NH2, यानी कि यहां से अमीन बन जाएगा। क्या फॉर्म कर जाएगा? RNH2, फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए ऐसा है CH3CH2NH2, सॉरी NO2, इसमें आप LiLH4 डाले तो ये सिंपल सा एक अल्काइल ग्रुप है, नाइट्रोइथेन नाम है इसका, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। ये NO2 रिड्यूस कर जाएगा और ये प्रोडक्ट बनाएगा CH3CH2NH2, ये बनेगा। ठीक है, यहां पे अगर मान लीजिए हम साइक्लोहेक्साइल ग्रुप लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी एलिफेटिक ग्रुप है, अभी तक एरोमेटिक नहीं हुआ। यहां बीच में ऐसा कर देंगे तो एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, बेंजाइल ग्रुप बन जाएगा। तो यहां पे ऐसे इस पे NO2 लगा दिए, LiLH4 डाल दिए, ये भी सिंपल एक अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा? ये NO2 के जगह NH2 लग जाएगा और ये साइक्लोहेक्साइल ग्रुप, सॉरी, और यहां पे NH2, ये रिएक्शन है। ठीक है, तो एक सिंपल सा नाइट्रो अल्केन, ये अल्काइल ग्रुप है एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड नाइट्रो अल्केन। नाइट्रो अल्केन में LiLH4 डालेंगे तो वो 1 डिग्री अमीन में कन्वर्ट कर जाएगा। लेकिन अगर वही जैसे यहां पे आप ये वाला साइक्लोहेक्साइल था तो ये एलिफेटिक था, लेकिन अगर हम एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड ले, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड का मतलब वो जो साइक्लोहेक्साइल वाला कंपाउंड था उसमें बीच में गोला कर दिया NO2। ठीक है, अब ये एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड नहीं, दिस नॉट नाइट्रो अल्केन, ये है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। दोनों में डिफरेंस समझना है। जैसे ये कंपाउंड जो था, दीज वेयर एलिफेटिक, ठीक है, बट ये जो कंपाउंड यहां पे आया है, दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक। ठीक है, तो नाइट्रोबेंजीन में अगर हम LiLH4 डाल देते हैं, LiLH4, तो यहां कुछ और ही कंपाउंड बनेगा, नाइट्रो अल्केन वाला नहीं। यहां जो कंपाउंड बनता है ये बनता है अजोबेंजीन। फोटो पहले बना देते हैं, N डबल बॉन्ड N और इस जगह पे ऐसा, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड अजोबेंजीन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नाइट्रोबेंजीन में अगर LiLH4 डालेंगे तो यहां पे बनेगा अजोबेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन, अगर हम अमाइड ले आए, अमाइड क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड O NH2, C डबल बॉन्ड O के जस्ट बगल में नाइट्रोजन अटैच है, C डबल बॉन्ड O के बगल में नाइट्रोजन, इसको बोलते हैं अमाइड। अब क्योंकि ये N सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है तो इसको बोलते हैं हम लोग 1 डिग्री अमाइड। ठीक है, अगर ऐसा होता CH3C डबल बॉन्ड O NHCH3 तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 2 डिग्री अमाइड। ठीक है, उसी तरीके से अगर ऐसा होता CH3C डबल बॉन्ड O N और यहां भी CH3, यहां भी CH3, तो इसको हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री अमाइड। ठीक है, अमाइड का फंक्शन को पहचानना है कि C डबल बॉन्ड O के बगल में अगर N अटैच्ड है, मतलब कि N का जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में है C डबल बॉन्ड O के साथ, तो इसको बोलते हैं अमाइड। अब डिपेंड करता है वो नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसके हिसाब से 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री अमाइड होता है। ठीक है, सारा अमाइड जो है वो LiLH4 के प्रेजेंस में रिड्यूस करता है अमीन में, कार्बन का संख्या में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे इसमें अगर हम डालें LiLH4 तो सिर्फ क्या होने वाला है, ये वाला O उड़ा दो, डबल बॉन्ड उड़ा दो, यहां पे 2 H लगा दो, तो ये बन गया CH3 CH2 NH2, ये हो गया। यहां क्या करना है? एग्जैक्टली सेम चीज, इसको उड़ा दो, डबल बॉन्ड हो, यहां 2 H लगा दो, तो यहां पे बना है बाबू 1 डिग्री अमीन, दिख रहा है 1 डिग्री अमीन। नाइट्रोजन एक ही कार्बन से लगा हुआ है तो 1 डिग्री अमीन।
यहां पे ये डबल बॉन्ड उड़ा, यहां पे 2H लग गया और प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2N, और इस N पे लगा हुआ है 2CH3, सॉरी NHCH3, ये NH है CH3, तो यहां पे बन गया 2 डिग्री अमीन। तो 1 डिग्री अमाइड अगर रहेगा LiLH4 के साथ 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमाइड अगर रहेगा LiLH4 के साथ 2 डिग्री अमीन। तो ऑब्वियस है ये 3 डिग्री अमाइड जो है यहां पर क्या बन जाएगा 3 डिग्री अमीन। जल्दी से बना देते हैं, LiLH4 डाले हैं, बस ये डबल बॉन्ड ओड आए और यहां पे 2H लगा दिए, तो ये बन गया CH3 CH2 नाइट्रोजन, और उस नाइट्रोजन पे लगा हुआ है 2CH3 ग्रुप, 2CH3 ग्रुप, ये बन गया 3 डिग्री अमीन। कहीं कहीं पे करेक्शन, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन सर अजोबेंजीन, 1 डिग्री अमाइड 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमाइड 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमाइड 3 डिग्री अमीन, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप रहा नाइट्राइल, नाइट्राइल क्या होता है CH3 यानी कोई भी अल्काइल ग्रुप, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये रहा। तो इसमें अगर आप LiLH4 डाल देंगे तो इसको रिड्यूस करेगा। क्या करना है इसमें, ये ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड दोनों हट गया, सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेगा, इस पे 2H लगेगा, इस पे 2H लगेगा, और ये बन गया CH3 और यहां पे CH2NH2, ठीक है। यानी कि नाइट्राइल से अगर आप रिडक्शन कर रहे हैं LiLH4 का तो 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। बट अगर यहां पे है आइसोनाइट्राइल, नाउ व्हाट इज आइसोनाइट्राइल, CH3NC, NC में ट्रिपल बॉन्ड तो होता है बट एक उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ऐसा है NC, दिस इज कॉल्ड आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, ठीक है। तो इसमें अगर आप LiLH4 डालेंगे तो यहां पे फिर से ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड टूटेगा, 2H यहां 2H यहां, 2 डिग्री अमीन बन जाएगा, CH3 NH CH3 2 डिग्री अमीन। तो नाइट्राइल के साथ 1 डिग्री अमीन और आइसोनाइट्राइल के साथ 2 डिग्री अमीन, ठीक है। तो ये था पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में LiLH4 का सारा रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड के साथ वो क्या बनाने वाला है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्या बनाएगा, कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जिसके साथ वो अल्कोहल का प्रिपरेशन करेगा, किस किस फंक्शनल ग्रुप के साथ वो अमीन्स बनाने वाला है, ठीक है। नाइट्रो अल्केन रहेगा तो अमीन बना देगा, ठीक है। नाइट्राइल रहेगा तो अमीन बन जाएगा, आइसोनाइट्राइल रहेगा तो अमीन बन जाएगा, ठीक है। अमाइड रहेगा तो अमीन बन जाएगा, और एरोमेटिक अमीन नाइट्रो कंपाउंड रहेगा तो वहां पे अजोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। तो ये बहुत सारा वैरायटी है। क्या होता है कि इतना इंपॉर्टेंट रिएजेंट है कि उसका सारा रिएक्शन अगर एक जगह आपके पास लिखा हुआ है तो एग्जाम में कोई कन्वर्जन का क्वेश्चन आ गया या इस रिएजेंट का सवाल आ गया तो आपके लिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, बनाना थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाता है, ठीक है। तो सुपर रिएजेंट्स करके हम लोग कुछ वीडियोस बनाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पहला सुपर रिएजेंट LiLH4 है, तो नोट्स अच्छे से सारे रिएक्शंस का बना लेना। मैकेनिज्म बहुत डिटेल्स में हम नहीं गए किसी रिएक्शन का, थोड़ा ऊपर ऊपर से बताया ताकि आप प्रोडक्ट फॉर्मेशन सीख जाएं। जबकि मैकेनिज्म अगर चाहिए होगा तो बहुत सेपरेट वीडियो मेरे को बनाना पड़ेगा मैकेनिज्म का, बिकॉज वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। बट आई गेस कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। LiLH4 का अब कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आएगा तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।